चाइनीज प्रेसिडेंट ने विजिट किया था सितंबर 2023 में कुछ नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस का। तो इस विजिट के दरमियान में उन्होंने न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उस टाइम से ये थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी इन पर डिस्कशन की जा रही है कि क्या क्या है, इनका क्या रोल है चाइनीज डेवलपमेंट में। तो बेसिकली ये जो है, ये इसमें जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं वो है एक इनोवेशन लाई जाए, मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन लाई जाए, क्वालिटी पे फोकस किया जाए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो पैदा किए जाएँ और प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज किया जाए। और दूसरे अल्फाज में देखें तो नई टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी और हाई एफिशिएंसी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस के, कि ये तीन चीज़ों की वजह से वो कहते हैं कि इन 3 चीज़ों पे फोकस किया जाए तो हमारी इकॉनमी, चाइनीज़ इकॉनमी के अलावा पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो कह लें कि एक उसमें एक किस्म की तरक्की आप ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, इनोवेशन आप ला सकते हैं इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करके। कौन से 3 पॉइंट्स? इनोवेशन, हाई क्वालिटी और एडवांस प्रोडक्टिविटी। ये 3 चीज़ें अगर हम मिल जाएं और तो इससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बर्पा हो सकता है किसी भी मुल्क की इकॉनमी में। अच्छा, वो कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों की जो इनोवेशन, जिनको कोई जो है ना मिक्सअप करते हैं, इनको मिक्सअप करने से क्या होगा, इन मिक्सअप करने से न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस वजूद में आएंगी। और ये जो है इसका मेन एलिमेंट है, कोर एलिमेंट है न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस का, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। ये न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस का मेन एलिमेंट है। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्यों इतना बार बार नेम ले रहे हैं? तो देखें तो टेक्नोलॉजी दुनिया में अभी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपनी इनोवेशंस को बढ़ा सकें, उनको बेहतर कर सकें। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें लाई जा सकें कि उनके अंदर जो एक कंजर्वेटिव सिस्टम पड़ा हुआ, पुराना सिस्टम हमारा पड़ा हुआ, उसको अपग्रेड किया जा सके। तो चाइनीज गवर्नमेंट यही कर रही है कि वो अपनी हाई क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस को, न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस मतलब कि अपनी वो टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एडवांस करके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पैदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपनी जो डेवलपमेंट है उसको डबल करते जा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। इसी की वजह से है कि चाइना की इकॉनमी दुनिया के तमाम मामलात के बावजूद, हम कम्प्लेक्स जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें या इकॉनमी के हिसाब से देखें, तो जो चाइनीज़ इकॉनमी है वो ऊपर ही जा रही है, उसको इम्प्रूवमेंट्स उसमें नज़र आ रही है हमें। तो चाइना के अंदर ये पहले से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस को, और वो अपनी साइंस टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में काफ़ी ब्रेक थ्रू हासिल कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड फोर्सेस को जो है वो लागू करें और वेलबींग ऑफ पीपल जो है किसी भी कंट्री के लिए उनको यूज़ कर सकें। चाइना की इकॉनमी की बात करें तो 2023 में चाइनीज इकॉनमी जो थी $17.51 ट्रिलियन हो चुकी थी। ग्रोथ रेट इनका 5.2% था, जो कि दुनिया की तमाम मेजर इकॉनमी से इनका ज़्यादा था। 2024 में इनका गोल है कि इनकी ग्रोथ रेट जो 5.0 रहे, ग्रोथ रेट इनका 5.0 रहे। इसको वो करने के लिए जो बेसिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं ताकि इस जो है इनके गोल को वो अचीव कर सकें। 5.0% ग्रोथ रेट के गोल को अचीव करने के लिए वो न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी भी इसकी इंक्रीज हो सकती है। चाइना की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में इनका जो वो इजाफा हो सकता है और चाइनीज़ इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो इससे काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ चाइना के फ़ायदा के होने के अलावा दूसरी कंट्रीज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं चाइना के साथ कोऑपरेशन लेकर चलने से। पाकिस्तान को क्या देखें, पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि दुनिया के मेन पॉइंट पे वाक़ है। अगर डेमोग्राफिक्स देखें या पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, यूथ पल्स पाकिस्तान का देखें, अबाउट 50% जो पाकिस्तान की आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में हर किस्म के पाए जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन जो है ये कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान इनको सही प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 5E फ्रेमवर्क जो है वो उसका इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें 5E का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट्स, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लाया जाना, मतलब जिस तरह इंटरनेट को बढ़ाना, बैंकिंग को ऑनलाइन करना, इस तरह की पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। और इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट को आगे से मज़ीद उसको इम्प्रूव किया जाना, इन्वायरमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज को रोकथाम करना, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, एनर्जी के जो इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मज़ीद बेहतर तरीके से चलाना, नए प्रोजेक्ट्स लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गई, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, उनको नए सिरे से शुरू करना और इक्वलिटी लाना, इक्विटी और एम्पावरमेंट जो है वो आवाम के अंदर इक्वलिटी भी डेवलप करना, उनको एम्पावर भी करना। तो ये है पाकिस्तान का 5E फ्रेमवर्क। तो अगर इसको ये चाइनीज़ प्रोडक्टिव फोर्सेस के साथ अगर इनको जो है पाकिस्तान अपना 5E फ्रेमवर्क को मैच करता है, तो ये पाकिस्तान के लिए लीप्स एंड बाउंड्स जो है प्रोग्रेस के लिए साबित हो सकती है। चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन की बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक इसकी बेहतरीन मिसाल है। फेज़ 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसकी जो अचीवमेंट्स हुई हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल साबित हुई हैं। फॉर एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह विंड हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इस तरह की हाइड्रो पावर एनर्जी, तो इसमें पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आईटी के शोबे में, बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान जो है फेज़ 1 के ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुका है। पाकिस्तान के अंदर चाइना अभी तक 4 विंड फार्म लगा चुका है, एक हाइड्रो पावर प्लांट, और मतलब पन बिजली के पावर प्लांट्स हैं जब जिनसे ये पानी से बिजली बनाई जाती है टर्बाइंस को घुमा वगैरह कर। हाइड्रो पावर प्लांट का थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये इसका मतलब ये होता है कि दरियाओं के ऊपर बंध बांध कर, ये बेसिक कंसेप्ट को लेकर आपको बता देते हैं कि दरियाओं के ऊपर बंध बांध कर उनसे जो है पानी से टर्बाइंस को घुमाया जाता है और जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। विंड फार्म्स के भी इस तरह के विंड को यूज़ करते हैं और टर्बाइंस को घुमाता है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सोलर पावर के बारे में आप जानते ही होंगे कि सोलर पैनल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक सोलर पावर स्टेशन लगा चुके हैं चाइनीज़, और 2 हाइड्रो पावर स्टेशन अभी जो है कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे काफ़ी पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो चाइनीज़ कंपनी ने लगाया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वायलेशन जो है वो 40% जो है 40% वो कम हो गई हैं। सीपैक फेज़ 2 पे काम अभी शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तान और चाइना के पास एक बहुत बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कॉरिडोर के ज़रिए से अपने डेवलपमेंट के अंदर हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकें, और पाकिस्तान के लिए इसमें मौका है कि पाकिस्तान सेल्फ रिलायंस का इसमें जो है वो हासिल कर सकता है, सेल्फ रिलायबल हो सकता है पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहने का। फॉर एग्जांपल देखें तो डिपेंडेंसी पाकिस्तान की देखें IMF के ऊपर, USAID के ऊपर हैं, वो पाकिस्तान इससे कम कर सकता है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स ला रही है तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो डेवलपमेंट है वो तेज़ हो जाएगी। सीपैक के 5 कॉरिडोर, सीपैक 5 कॉरिडोर ये क्या है, बेसिकली ये चीज़ें ग्रोथ ऑफ इकॉनमी, सोशल जो लाइफ है और उनकी ग्रोथ करना, मतलब इकॉनमी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, इसके अलावा पब्लिक लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, ग्रोथ है बेसिक। ये 5 कॉरिडोर में शामिल है। लिवलीहुड इन्वेंसमेंट है, लोगों के मायरे ज़िंदगी को बुलंद करना, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में इनोवेशन लाना, मोदी जो है एडवांसमेंट्स करना, ग्रीननेस है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना और ओपननेस। ये 5 मेन जो हैं वो पॉइंट्स हैं सीपैक के। अगर इन 5 पॉइंट्स को अगर हम पाकिस्तान के 5E फ्रेमवर्क के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दें, मिला दें, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अमन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए और एक कॉर्पोरेशन के लिए, पाकिस्तान चाइना के लिए इसका एक बेहतरीन हमें रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है।